डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि कंपाउंड जो होता है वो टूट जाता है, ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड टूट जाता है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती हैं उसकी अपोजिट होती हैं। कंपाउंड का टूटना, जैसे वाटर है तो वाटर स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है और इसमें एक रिएक्टेंट से दो अलग अलग या तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं। डेफिनेशन है इसकी, दोज रिएक्शंस इन विच सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें कि एक सिंगल सब्सटेंस टूट कर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में बदल जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तीन तरह की होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन: थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी तापीय वियोजन। इसमें हीट एनर्जी इज गिवन टू ए सब्सटेंस एंड दैट सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी इसकी डेफिनेशन है ये कि इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ को हीट एनर्जी दी जाती है, गर्म किया जाता है और सब्सटेंस जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में बदल जाता है। एग्जाम्पल इसका दे रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, लाइमस्टोन इसको कहते हैं, इसको गर्म करते हैं और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो दो प्रोडक्ट बन गए इसके। सैंपल है इसका, जैसे कि मान लो एक सिंगल रिएक्टेंट है और दो इसमें प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं इसमें प्रोडक्ट्स, तो इसकी पहचान है। अब सेकंड आती है इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसमें दी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युतीय ऊर्जा, इसमें सब्सटेंस को दिया जाता है और सब्सटेंस वही दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल जाता है, सेम वही है, बस एनर्जी अलग अलग दी जा रही है। अब इसका एग्जांपल है, उदाहरण में हम लेते हैं कि जैसे वाटर है H2O, उसको दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पानी में करंट प्रोवाइड किया जाता है, इसके लिए एक अलग सेटअप बनाया जाता है और दो प्रोडक्ट्स बनते हैं H2+O2, यानी कि वाटर जो है, जल जो है, उसको आप इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पार्ट में दो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसके बन जाते हैं। यहाँ पर जो आपने केमिकल इक्वेशन लिखी है उसमें देखो एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, यानी कि जो भी एनर्जी आप दे रहे हो वो एरो के ऊपर लिख दिया जाता है। गर्म कर रहे हो तो डेल्टा लगा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो वो लिख देंगे हम, सनलाइट दे रहे हो तो हम सनलाइट लिख देंगे एरो के ऊपर। नेक्स्ट आती है थर्ड, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि इसमें लाइट, सनलाइट जो होती है उससे हम डिकम्पोजिशन करेंगे। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, द रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी इज गिवन टू द सब्सटेंस एंड सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी लाइट एनर्जी दी जाती है किसी सब्सटेंस को, वो सब्सटेंस स्प्लिट होकर दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस बना लेता है। अब इसका एग्जांपल हम लेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड का, H2O2, देखने में आपको लग रहा होगा वाटर के जैसा इसका है, लेकिन इसका थोड़ा सा फ़र्क ये है कि H2O2 है। अब हम इसको सनलाइट में रखेंगे, सनलाइट लिख दिया और ये दो प्रोडक्ट्स बना लेगा, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि सिंगल रिएक्टेंट और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, यानी कि इनमें हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है, ऊष्मा शोषी होती हैं।